मैं हमेशा कहता हूँ, और ये इतिहास है, इस बात से जो है इतिहास है, ऐसे नहीं कहता हूँ, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ इन एनी किसी भी जगह पे प्रूव कर सकता हूँ, या आप भी प्रूव कर सकते हो। आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भेदभाव जो शुरू हुआ ना वास्तव में, जब कहते हैं कि छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, जातिवाद तो बहुत बुरा चीज़ है। तो जातिवाद जो है वो स्टार्ट होता है, जातिवाद मतलब क्या है कि हम सुपीरियर हैं, आप इन्फीरियर, या इस तरीके के जो बिहेवियर होते हैं। देखो, इज्जत करना सभी को, जैसे जो शास्त्रों में है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे एक काम हुआ है और एक गलती यहाँ पे ये हुआ, यहाँ ये कहा गया कि जो है ब्राह्मणों को गाली दो, तो ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण तुम्हारे साथ जो है भेदभाव किया। अब ये ब्राह्मण के चक्कर में ना पूरे हिंदू को लपेट लिया। सनातन धर्म जो है वो एक सबसे मॉडर्न, सबसे ऑथेंटिक एंड सबसे जो है यूनिवर्सल रिलीजन है, तो वो क्या ऐसे ही जाएगा? नहीं ना, ब्राह्मण के नाम पे तो इसे कुर्बानी नहीं किया जा सकता ना। तो हकीकत देखिए, वास्तविकता देखिए, पता चल जाएगा कि क्या सब हुआ है, इस धर्म के विरोध में क्या सब हुआ है। हक में तो जो आप सुनते हैं 2, 4, 5 साल कोई लीडर यदि जीत जाते हैं, उस पर भी बवाल मच जाता है, उसे काम भी नहीं करने दिया जाता है। लेकिन देखिए इतिहास में क्या हुआ, भेदभाव की समस्या है यहाँ पे, तरह तरह की जो है डिमोलिश करने की काम किया गया, हिंदू सनातन धर्म को डिमोलिश किया गया। ये ऊपर में जो है ये मैं लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, जो हिंदू बाल काटते थे वो जो है स्वारता है, उन्हें नाई बाबर कहते हैं। भारत में पाए जाने वाली एक जातीय समुदाय है, ठीक है। सैन राजवंश एक राजवंश का नाम था, सैन राजवंश। मैं भी पढ़ रहा हूँ ऑन द लाइन। सो यहाँ पर जो है 12वीं शताब्दी के मध्य में जो है बंगाल पर अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सेन राजवंश जो बंगाल पर लगभग कितने दिन तक, 160 साल तक शासन किए। बंगाल में 160 साल तक नाई ने, हजामों ने शासन किए। और इस वजह से जो है ये मूल रूप कहाँ से आते हैं, ये सब चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं, ये तो मालूम ही है। लेकिन इससे और भी इनका एक पहचान है, वो जो है कर्नाटक का मूल वंश मानते हैं, और तथा जो है नाई राजवंश जाति के थे, उन्हें सैन नंद मौर्य वंश का भी कहा जाता है। सैन नंद मौर्य वंश अर्थात जो है मौर्यन वंश का कहा जाता है। तो बड़े तथा जो है वो, ये सब आप लोग चौरसिया जो टाइटल लगाते हैं वो तो बड़े ही होते हैं। और जो है वो नाई जाति की उत्पत्ति कब हुआ, वह बड़ी जाति पे भी हम आने वाले समय में बनाएंगे। बट देखिए, नाई जाति एक क्षत्रिय है, सीधा लिखा हुआ है जो हमारा सोर्स है, मैं बताऊंगा भी कुछ जो है, और सिर्फ एक सोर्स से नहीं देखिए, तभी जाकर कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स पढ़ लेते हैं पूरे, जो है चलो सही हो जाता है, तो फिर हम भी निकालते हैं कहीं ना कहीं से, हम भी उस चीज़ को निकालते हैं जो हम लोगों के हमें कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर होती है। जो नाई राजवंश है और नाई जाति जो है वो क्षत्रिय वंश की चंद्रवंश शाखा के हैं और महान राजवंश के एक रूप में स्थापित किए गए, और विशाल भारत पर शासन किया। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद ने किया था, और ये नंद वंश का जो है वो भी नाई के आजू बाजू ही घूम रहे हैं। नाई जाति क्षत्रिय वर्ण है, चंद्रवंश शाखा है, अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और ये वैदिक क्षत्रिय है जो वैदिक कालीन शासक जाति है, वैदिक कालीन शासक जाति है। और इस जाति के अनेक महान सम्राट, राजा, मंत्री, योद्धा, वीर, रक्षक, अंगरक्षक, प्रसिद्ध वैद्य, पंडित, विद्वान, ऋषि जो है, संत, योगी, आचार्य आदि श्रेष्ठ व्यक्ति हुए इस जाति में। क्यों हुए भैया? जब थोड़े दिन पहले तक आपके जब गांव में आप देखते होंगे, यदि आपका ताल्लुक जो है गांव से, तो आप जब गांव में जाते होंगे और देखते होंगे तो पूछिएगा अपने दादा, परदादा, या परदादा तो हो भी सकते नहीं भी, पापा से भी पूछ कर देखिएगा, ये आपको बताएंगे
कि जो है नाई जो है कभी कोई घाव हो जाता था तो नाई जो है ऑपरेशन करने आता था, ये गांव में होता था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ वैद्य, वैद्य भी होते थे, मतलब कुछ एक्सपर्ट नहीं हो गए उस काम में कि घाव को मतलब किसी भी तरह के मरीज का ऑपरेशन वगैरह कुछ तरीके से करना है छोटा मोटा या जो भी, तो उसमें एक्सपर्ट हो जाती है, तो ये जो है वैद्य बन गए। तो ये इतिहास भी है। अब देखिए एक सामंत ने किया था और अपमान बिहार में अति पिछड़ी जाति पूर्व पिछड़ी वर्ग। हाँ, ये सब तरह के जो है वो आते रहेंगे आपके दिमाग में, इतने मतलब गंदगी भरा जाएगा ना कि आप स्वयं ही जो है सनातन परंपरा को छोड़कर हिंदू परंपरा, मतलब जो मारेगा ना उसी के साथ भागोगे। नॉर्मली देखो कि कोई भी आदमी जो है, नॉर्मली क्या होता है, कोई जो घर लूटने आता है क्या कोई उसके साथ जाने को तैयार होगा? यहाँ पे ये हुआ है। और वो लुटेरा भी इतना मतलब सातिर लुटेरा था, इतना मतलब तरह तरह का चाल चलने वाला लुटेरा था कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि किस तरीके से साजिश किया गया। भाई हिंदू धर्म में तो ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या। लोहार वंश 200 साल 800 सालों तक शासन किया और जो है चमार वंश ये क्षत्रिय थे और तरह तरह के ये सब लोग हैं जो शूद्र है, ये सब शूद्र है, ये शूद्र है और ओरिजिनल शूद्र तो ये है। वो शूद्र सबको किसने लाया और किसने बनाया? वो शूद्र तो वास्तव में ब्राह्मण है और शूद्र जो है वास्तव में क्षत्रिय है, जिसके नाम पे ये गेम खेला जा रहा है। और वो मतलब जो शूद्र है उसको इतना पता नहीं है। और जब भीमराव अंबेडकर को क्या पता नहीं था, तो भीमराव अंबेडकर क्या कर रहे थे? इस बात को भीमराव अंबेडकर, यदि वो तो सब ज्ञानी थे ना भाई, तो हो सकता है संविधान ही पढ़े थे, सिर्फ हिस्ट्री का कुछ जो है वो नॉलेज था या नहीं था पता नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है जब वो हिस्ट्री को सही से पढ़ते तो पता चलता कि उस समय में तो बहुत बड़ा भेदभाव हुआ करता था। लेकिन फिर एक जो है, तो भीमराव अंबेडकर की समस्या नहीं है। भीमराव अंबेडकर को जो मानने वाले लोग आगे चले, बुद्ध धर्म तो एक महान धर्म है, लेकिन जो आज मानते हैं वो गाली देते हैं सनातन धर्म को, कहते हैं छुआछूत है, ये है वो है। थोड़ा इतिहास पढ़ो, किसी दूसरे ने बनाया लाकर और उसको जो है एक थप्पा लगा दिया, तो इसमें सनातन परंपरा की क्या समस्या है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।